न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़ित, नहीं हो रही सुनवाई। कानपुर के दर्शनपुरवा 119/353 का है मामला, जहां पिता तनीषा तिवारी 21 वर्ष, पुत्री शेष नारायण तिवारी पिछले कई दिनों से अपने पति अभ्यंक त्रिपाठी उर्फ हर्षु के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर न्याय पाने के लिए थाने और चौकी के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। पिता द्वारा बताया कि कुछ समय पहले पास के ही रहने वाले अभ्यंक त्रिपाठी 24 वर्ष, पुत्र महेश प्रसाद त्रिपाठी 70 वर्ष 119/401 दर्शनपुरवा कानपुर से उनका प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते दोनों ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद अभ्यंक त्रिपाठी से लेकर अशोक नगर कानपुर स्थित एक किराए के मकान लगभग 3 वर्ष एक दूसरे के साथ रह रहे थे। इसी बीच उनकी बेटी हुई, जिसकी उम्र लगभग 10 माह है। कुछ समय बाद जब लड़की ने शादी के कागजात मांगे तो लड़के द्वारा कहकर बात टाल दी गई कि कागजात बाद में मिल जाएंगे, लेकिन जब पीड़िता को यह जानकारी हुई कि उसके साथ धोखा किया गया, तब लड़की ने विरोध किया। लड़की के विरोध करने पर अभ्यंक त्रिपाठी द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट की गई और गाली गलौज कर यह कहा गया कि जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे थाना हो या चौकी, और पीड़िता को किराए के कमरे में ही बदली बनाकर रखता था और देर रात आने पर साथ में अपने दोस्तों को साथ लाकर पीड़िता के साथ संबंध बनाने का दबाव डालता था। उसकी बात न मानने पर वह उसे मारता व पीटता था। जब वो पीड़िता को मौका मिला तो वह उस किराए के कमरे से भागकर अपनी मां के यहाँ आ गई। पति से परेशान कर पीड़िता अपने पति अभ्यंक त्रिपाठी से बेहद प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने का भी प्रयास कर चुकी है। पीड़ित महिला ने मीडिया द्वारा लगाई शासन प्रशासन से न्याय की गुहार। तनीषा त्रिपाठी। क्या मामला है? हम 3 साल से लव मैरिज है मेरी। हम 3 साल से एक इंसान के साथ रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड का नाम अभ्यंक त्रिपाठी और फरशु है, और वो मेरे साथ 3 साल से शोषण कर रहा है कंटिन्यू। ना मेरी शादी के कागज़ दे रहा है, ना कुछ। एक साल तो मैं मेरे घर वालों से मिलने नहीं दिया शुरू में, ना कहीं अता पता, ना कुछ भी। फिर भी कोशिश करके हम उनसे मिले, उनसे बातचीत बढ़ी, आना जाना मेरा घर स्टार्ट हुआ। तो मम्मी ने मेरी शादी के कागज़ मांगे, अगर शादी हुई तो तुम कागज़ दो हमें। तो हमने उनसे कागज़ मांगे, उन्होंने कागज़ हमें नहीं दिए। फिर मेरी बच्ची आ गई थी, 1.5 साल में मेरी बच्ची आ गई। तो फिर हमने कागज़ पता किया तो कागज़ उन्होंने शादी ही नहीं कराई थी, कैंसिल कर दी थी। इस मामले की तहरीर आपने थाने चौकी में दी? थाने में हम पिछले 1.5 साल से चक्कर लगा रहे, कुछ नहीं हुआ। हम जहाँ पे रहते हैं किराए के घर पे, वहाँ पे ताला लगा के छोड़ के चला जाता है। सुबह 9-10 बजे जाता है, अपना 2-2 बजे आता है और ताला लगा के जाता है। और आता है तो अपने दोस्तों को लेके आता है, उनके साथ गंदा काम करने के लिए कहता है, मारपीट करता है। दर्शनपुरवा। और थाना कौन सा लगता है? फजलगंज। चौकी घुमटी। तो चौकी में तो ऐसे, चौकी में जो चौकी इंचार्ज है उसका मुखबर है वो। तो चौकी इंचार्ज क्यों कुछ करेगा भाई? उसको मुखबरी कहाँ से मिलेगी अगर वो कुछ करेंगे? मेरा आदमी हर्षु नाम है। तो अब क्या कार्रवाई चाहती हैं आप शासन? हम चाहते हैं वो हमें न्याय दिला, उसको जेल भेजे। एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करे, मेरी बच्चे, हम इसको लेके कहाँ जाएंगे? और आज भी वो हमको परेशान कर रहा है, और मेरे किसी और लड़के के साथ रहता है, उससे हमें गाली दिलवा रहा, खुद उससे गाली दे रहा, और कल कह रहा है कि हम उसी के साथ रहेंगे, जो करते बने कर ले, मेरा शासन प्रशासन भी कर ले, जितनी तुम्हारे अंदर दम है तुम थाना पुलिस कर लो। क्या नाम है आपका? जी अनीता तिवारी। क्या मामला था? भाई मेरी बेटी पिछले 3 साल पहले घर छोड़ के चली गई। मैंने यहाँ FIR की, मतलब थाने में एप्लीकेशन दी, तो पुलिस वालों ने कहा लड़की बालिग है, वो अपनी मर्जी से चल। तो फिर हम अपने घर में शांत हो गए। मेरी बेटी से 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, घर छोड़ने के बाद 1 साल बाद इसने हमें फ़ोन किया। क्या नाम है आपकी बेटी का? तनीषा तिवारी मेरी तरफ से है, बाकी वो तो जो भी हो, तनीषा नाम है। तो हम जब उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मी हमें तुम्हें देखना है, पापा गुस्सा है, तुम गुस्सा, हमसे गलती हो गई और मेरे साथ यहाँ बहुत गलत हो रहा है। तब जब ये सुना तो एक अकेली बच्ची, तो हमने कहा हाँ बेटा मिलेंगे। तो चुपचाप हमने दीपावली की रात में 1 बजे इस लड़की को बुलाया। ये चुपचाप छुप के आई। फिर चलो इनके पापा से फिर दूसरे तीसरे दिन बात करके हमने, चलो बेटी है गलती कर ली, माफ़ कर दो, आने जाने दो। आती जाती थी, लेकिन ये इतना परेशान, इतना टॉर्चर झेली, ये कभी नहीं बताया इसने। लेकिन अभी 4 महीने से लड़की मेरी देखने को नहीं मिली, और इसका ज़बरदस्ती पेट। पिछले 20 दिन पहले मेरी बेटी मेरे पास आई, तो मेरी बेटी को छीन के ले गए ये लोग।
मारा पीटा मेरी लड़की को। उस लड़की छोटी सी बच्ची 10 महीने की बच्ची छीन के ले गए और पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने बरामद उनके घर से की। अब शासन प्रशासन क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? शासन प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, इसका वो सिर्फ जेल भेजा जाए उसको, और लड़कियों की भी ज़िंदगी ना बर्बाद हो जैसे मेरी बेटी की है। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम कमिश्नर ऑफिस के पास अपनी लड़की को और खुद अपनी जान दे देंगे, तब तो पुलिस जागरूक होएगी कि तब भी पुलिस नहीं जागरूक होना चाहती है।